आप में से कोई यहाँ से जाने वाला है। कौन लोग हैं वो? अगर नेक्स्ट टाइम मैं इनकी तरफ से खेला भी तो मैं इनको खुद हराऊंगा। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। तुम चौड़ेपन में तुमने एक इंतहाई बेवकूफाना हरकत की है। इतने दप्पड़ नहीं है, कोई एक भी आके इनमें से हरा दे। यही चीज हमेशा कायम रखना, क्योंकि इंसान का मुंह काला होता है जब अल्लाह चाहता है। आप इस तरह की बात करें, हजारों शॉट अगर हजारों आते तो आपने वहां पर कुछ क्यों नहीं करा? इस तरह नहीं होता, टीम एफर्ट होती है, साथ बैठती है, जो डिसाइड करती है वही होता है। सर मैं गेम छोड़ता हूँ, मैं क्विट करता हूँ गेम, इनको चलाएं। इतना टफ टाइम देती मैं इन सबको, इनमें से कोई भी मेरे आगे नहीं खड़ा सर, हो सकता था। यार तुम्हारे में दम है, आ जाओ बीच में। आ जाओ लड़ दो, आ जाओ लड़ दो। तालियों में रुखसत करेंगे जी, ख्याल रखिए। Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome to the vote out round. आज आप में से कोई यहाँ से जाने वाला है। कल तुम लोग ने टास्क किया, हाथ पैरों में दर्द तो नहीं हुआ किसी के? थोड़ा टांग बहुत घुटनों में दर्द हुआ होगा ना? उम्मीद थी मुझे। असद जी सर। तुम्हारी टीम में से 2 लोग इम्यून होने थे। जी समीर, तुम्हारी टीम से 2 लोग इम्यून होने थे। असद जी। क्या कहते हो, क्या कहना चाहोगे? कौन लोग हैं वो? तुम बताओगे मुझे आज। तुम बताओ क्या डिसाइड हुआ, कौन 2 लोग हैं जो इम्यून है आज? मैंने डिसाइड किया सर। सर कैप्टन ने डिसाइड किया। कैप्टन ने डिसाइड किया है। कैप्टन जी बताऊं, नाम शो करवाऊं? कौन है? कैप्टन साहब अभी भी कंफ्यूज हो? नहीं, क्या कंफ्यूजन है? मतलब ग्रुप में 6 बंदे हैं, 6 बंदे हैं। तो मतलब अब टीम हमारी ज्वाइंट हो गई थी, एक गेम हमने खेल लिया है, तो मतलब सबसे फैमिली वाला माहौल हो गया है। तो अब तो थोड़ी सी वो हो रही है कि फिर क्या किसको करें? मतलब करना यही है कि मतलब सिलेक्ट तो करना है ना। तो कौन है वो 2 लोग? एक जॉन, दूसरा मैं। एक जॉन और दूसरा तुम। बाकी जरा अपने तासुरात देंगे, क्या इनका फैसला सही था? तुम बताओ। हाँ तुम बताओ। सर बोलना तो नहीं चाहिए, वैसे कैप्टन है, जो फैसला सही है सर, लेकिन ये कि यहाँ के खुशी हुई, अगर आप हमसे पूछते किसको भेजना है यहाँ पे जैसे कि, तो ज़्यादा लोगों का माइंड कबीर भाई पर होगा कि कबीर भाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि टफ है बिल्कुल ना। लेकिन हम लोगों ने ये सोचा था कि जितना अच्छा टैलेंट आएगा ना और हम लड़ेंगे उतना यानी कि हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि जब लोग देखेंगे ना सर, हम पकड़म पकड़ाई तो खेल नहीं रहे ना सर, और भी चैनल देखेंगे और वहाँ भी शो होते हैं, तो और शो जब और कोई चैनल हमारा देखे तो उसको लगना चाहिए कि यार सीखो तो कुछ फनकार से सीखो कि उन्होंने कुछ किया है। थैंक यू सो मच। तो सर अगर हम इस राउंड में नहीं भी होते हैं ना तो कोई वो नहीं है कि हमने मेहनत तो पूरी करी थी सर, वो तो कैमरे में टीवी में तो सबको दिखेगा। अगर हमारे कैप्टन ने फैसला लिया तो सर सही लिया होगा। असद जी सर। तुम क्या कहना चाहोगे? सर थोड़ा शौक हो रहा हूँ, थोड़ा ज़्यादा नहीं, क्योंकि ये चीज़ उस टाइम पे डिस्कस नहीं हुई थी और अब हो रही है तो कुछ और ही सुनाई दे रहा है। तो बहरहाल जो कैप्टन ने कहा है वो ठीक है, कोई मसला नहीं है। तो पहले क्या डिस्कशन हुआ था? सर वो बस छोड़ें, अब बेकार है, बताना फ़ायदा नहीं है, क्योंकि जब टीम में एका नहीं है तो बात करने की फ़ायदा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ। पहले डिसाइड ये हुआ था समीर और मेरा था, ये अचानक चेंज क्यों हुआ ये इनको पता होगा। अगर नेक्स्ट टाइम मैं इनकी तरफ से खेला भी तो मैं इनको खुद हराऊंगा। मैं आपके मुंह पे कह रहा हूँ। सर ये बात है, अगर उस्ताद चाहते हैं तो मैं इनके लिए पीछे हटता हूँ, इनको आगे आ रहे नहीं, मुझे किसी की भीख नहीं चाहिए। भीख की बात नहीं है, अब बात आप गलत मुझे पे आ किसी गए की हो। भीख नहीं चाहिए। सही है, उन्होंने गेम देख के मेरे को आगे चूज मुझे किया। किसी की भीख सही नहीं है। चाहिए। भीख आपको भीख कौन देगा? आप अपनी मेहनत से कमाओगे, लेकिन आप ये टीम पे इंजाम मत मैंने लगाओ। मेहनत अपनी जिसके परफेक्ट की साथ है, मैं सर सिर्फ आखिरी में साथ फंस गया। खाते पीते बैठते सिर्फ हो, तो आखिरी उसके में बारे फंस में गया। बुराई नहीं करनी चाहिए। तुम क्या कहना चाहोगे? समीर का डिसीजन सही है, लेकिन जॉन को सेफ होना चाहिए, लेकिन अगर समीर ने खुद को सेफ किया है तो ये तो मुझे शायद बेटर नहीं लग रहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि रोमियो सेफ हो, बट वेल समीर का फेस। सर मैं इसलिए सेफ हुआ हूँ कि
मतलब दूसरी जो टीमें हैं 3, मेरे ख्याल से जो मेरा माइंड कहता है वो यही है कि दूसरी जो 3 टीमें हैं ना वो चाहती हैं कि मैं बाहर इसलिए हो जाऊं क्योंकि मैं वाइट कार्ड पे आया था और आने के बाद उसमें ग्रुप का कैप्टन भी मैं बना। और तीसरी बात ये कि जो आज हमने टास्क खेला था, आज जो हमने टास्क खेला था तो उसमें माशाल्लाह चांसेस हमारे बढ़ गए थे आगे। इस वजह से मुझे ऐसा लगता था कि मेरे चांस यहाँ पर कम है तो मैं अपने आप को सेव कर लूँ। आप क्या कहना चाहेंगे? सर जब इन्होंने फैसला कर दिया है तो कुछ अच्छा ही सोच के किया होगा। सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं बेशक फंकार में रहूँ या ना रहूँ, पर ये मेरी जो टीम है ना ये फाइनल तक जाए, ताकि मैं फकर से घर पे अपने दोस्तों को सबको बोल सकूँ कि ये मेरी टीम थी, मैं इनके साथ खड़ा हुआ था। अब मेरी किस्मत में नहीं था मैं आगे बढ़ना तो मैं वापसी आ गया, लेकिन ये मेरी टीम है जो आज फाइनल तक पहुंची भी है और इंशाल्लाह विन भी करेगी। सही। तो तुम्हारी टीम से 2 लोग इम्यून है जो कि हैं जॉन और समीर। यस सर। और एक हमारी यासिर की टीम है जो कि 6 के 6 इम्यून है। यस सर। वोट आउट राउंड है, आपने जाके वहां पर वोट डालना है, रीजन बताना है कि किसको क्यों वोट दे रहे हो, क्यों निकालना चाह रहे हो। आप सब डेंजर जोन में सिवाय इन 6 के और इन 2 के। समीर मैं तुमसे एक बात पूछना चाहूंगा। जी सर। जैसे अभी असद ने बोला कि पहले कुछ और डिसाइडेड था और फिर बाद में कुछ और डिसाइड हुआ अचानक से, तो ये क्यों हुआ? सर ये हुआ इसलिए कि जॉन भाई जो मुझे लगते हैं कि ज़्यादा ही मतलब हमारे साथ चल सकते हैं, हर स्टंट भी कर सकते हैं, डेयर भी खेल सकते हैं, अपना टैलेंट भी कर सकते हैं, मतलब जो मतलब हार नहीं मानते। मुझे जो लगता है ना कि जॉन भाई तो परफेक्ट पहले हैं। वो क्यों डिसाइड था कि पहले असद आ रहा है, क्यों? वो इसलिए कि वो मतलब पहले भी बहुत सारे इन्होंने शो वगैरह किए हैं, गेम वगैरह खेले हैं, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि इनका माइंड है कि किस तरीके से ये आगे मुझे निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आकर जो है थोड़ी सी मिस्टेक असद आपको क्या लगता है इसकी वजह ये वजह थी? सही बोल रहा है सर ये आपस में जाके मीटिंग कर रहे हैं, 2 इधर जा रहे हैं, 2 उधर जा रहे हैं, 2 उधर जा रहे हैं, इस तरह नहीं होता है। टीम एफर्ट होती है, साथ बैठती है, जो डिसाइड करती है वही होता है। सर साथ ही बातें करने से कोई फायदा नहीं होता, ये बोलता रहेगा, इसका काम है बोलना। ये शुरू से लेके अब तक बोल ही रहा है, करके कुछ दिखा नहीं रही है। सीधी सी बात ये मैं क्या कर रहा हूँ, पूरी टीम देख रही है, वहाँ खड़े हुए लोग देख रहे हैं मैं क्या कर रहा हूँ। बहुत अच्छा कर रहे हो, वेल बहुत डन। अच्छा कर रहा, आपको इज्जत दी, आपको इज्जत रहा। मुझे नहीं चाहिए आपकी इज्जत। माइक देना जरा इनको। जी आप क्या बोलना चाह रहे हैं? उस्मान भाई जैसे कि मेरे असद भाई उस्ताद है, ठीक है, अगर वो रिजेक्ट हो गए ना तो मैं भी रिजेक्ट हो रहा हूँ। मैं अपने ग्रुप को बोल रहा हूँ, सीधी सी बात है, देखो मेरे को उस्ताद से बर्दाश्त कुछ चीज़ नहीं है। वो उस्ताद है, अगर मेरी जगह में उस्ताद आएंगे तो वेल डन, वेल डन। यही चीज़ हमेशा कायम रखना, क्योंकि इंसान का मुंह काला होता है जब अल्लाह चाहता है। ये बात हमेशा याद रखना। कलिंग राउंड में तुम भी कह रहे थे ना ये तुम्हारा उस्ताद है। सर मैंने अभी भी ऊपर अगर आपको इज्जत रास नहीं है, अभी एंड टाइम पे इन्होंने क्या बोले कि टीम ये लोग मिलके चल रहे, मुझे बाहर कर रहे हैं। शुरू से मैंने इनकी बात मानी है, बैठ के भी मैं इनकी बात सुबह से लेके सर लेकिन शाम तक हो गई है। सर ठीक पूरी है, टीम एक साथ कल होती टास्क है। हुआ, सब कुछ हो गया, ठीक है, बैठे बात की, यहाँ बातें हुई, वहाँ होती हैं। 2 इधर जा रहे हैं, 2 उधर जा रहे हैं, 2 उधर जा रहे हैं, 2 उधर जा रहे हैं। मुझसे कोई डिस्कस नहीं कर रहा। खाने के टाइम पे भी सब साथ बैठे हुए, क्या बातें हो रही मुझे नहीं पता। मुझे सिर्फ समीर से गिला है, मैं अभी भी बोलूंगा आपसे। आपको समीर से, तो आप मेरा नाम क्यों ले रहे हो? मैं समीर से गिला को करूंगा। ये नहीं बोला सर, पूरी टीम गवाह कि मेरे को तुम सेव करो, ठीक है सर, मेरे को शौक नहीं। मैं अभी भी ये बोल रहा हूँ कि मैं आपकी जगह पे आ जाता हूँ डेंजर में, आप आ जाओ मेरी जगह। बोल रहे मुझे भीख नहीं चाहिए। अगर मेरे को लालच होती सर, पूरे सीजन में मैं इनका नाम नहीं लेता उस्ताद की तरह। इनकी इज्जत करता हूँ, सीनियर है। डांस मेरे को किसी ने नहीं सिखाया, साथ काम करता हूँ, सीनियर की नज़र से देखता हूँ, इसलिए सीनियर बोलता हूँ। अगर इनको ये भी राज नहीं है तो भाई सॉरी, आपने तो मेरे को यहाँ भी गंदा कर दिया। तुमने कलिंग राउंड में तुमने अपने उस्ताद से माफी मांगी थी एक। सर अभी तुमने कलिंग राउंड में जी, अपने उस्ताद से माफी मांगी थी, उस्ताद खुर्रम से। वो अब हम मुझे सबके पता, उस्ताद हैं, वो इनके भी सीनियर हैं। अब मुझे पता चला है कि तुम अपने उस्तादों को नाराज क्यों करते हो। ये बात है सर, कभी माफी तलाबी सर मुझे माफ कर दे अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो, यही वजह है। आज इसलिए कामयाब नहीं है और ना
जिंदगी में कभी कामयाब होंगे पर्सनल था। इंशाल्लाह तुम बोलो नहीं, ऊंची सर। आवाज से बोलो। गेम के ऊपर भी इंशाल्लाह किसी का नसीब कोई छीन नहीं सकता। कोई किसी का नसीब लिख भी नहीं सकता, सिर्फ अल्लाह लिखता है, सिर्फ अल्लाह। आप मेरे सीनियर हो, सीनियर रहोगे, इज्जत करूंगा। सर ये फैसला जो था वो सिर्फ और सिर्फ मेरा था। अब मैं चाहता हूँ ये अगर मैं फैसला आपका और जॉन डीजे का था। तुम्हारी शक्ल देख के समीर मुझे लग नहीं रहे सर, तुम्हारा सारी एक झूठ मिनट। बोल रहा है समीर। सर मैं गेम छोड़ता हूँ, मैं क्विट करता हूँ गेम, इनको चला। नहीं, सर, मुझे ये नहीं मैं करना। सीरियस बोल रहा हूँ, मैं गेम छोड़ता हूँ। मुझे अगर नहीं इनको करना। ऐसा लगता है एक मिनट 100 ऐसे शो आते हैं हम लोग करते हैं। मेरे या मेरे हमारे को मेरे आगे- घर वालों को मेरे सर। पे बड़ा गर्व है। मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ अपनी माँ की वजह से। अल्लाह पाक मेरी माँ को जिंदगी दे, मुझे ऐसे बहुत शो मिलेंगे, बहुत शो मिलेंगे और चीर के रख दूंगा मैं। ये कहने की बातें हैं सारी। सर मैं ये चाहता हूँ कि मैं जो है ना मैं फैसला थोड़ा चेंज करना चाहता हूँ। फैसला चेंज करना चाहते हो? जी क्या अब कोई करोगे फायदा change? नहीं है। अब तो मतलब- बोल चुके हो, मैं जो वो हुआ था ना अब तो सेफ- बोल चुके हो। अब ये वही बात आ गई, कांटा लेने की। अच्छा बैठ एक गए सेकंड, मछली क्या के अंदर। फैसला करना है? मैं जो सेफ हुआ था ना तो मैं अपनी जगह असद भाई को सेफ करना चाहता तुम अपनी जगह असद भाई को देना चाह रहे हो? जी। क्या सोच के, क्यों? हूँ। यही कि देखो हमारे मतलब अभी से जो है ना टीम थोड़ी सी इधर उधर हो रही है तो इसमें थोड़ा सा यार ये outing सुबह से जाएगा। हो रहा है यार, सुबह से हो रहा है। बहुत बातें हैं, मैं खोलूंगा। तुम्हें पता फायदा है, नहीं तुम्हें पता है तुम जो अपनी इम्यूनिटी दे रहे हो तुम इस शो से बाहर हो सकते हो समीर, जी पता सर है? बिल्कुल पता है, मंजूर है। मैं कुछ कहना चाहती हूँ। टीम का एक नाम रहेगा। बोला रिवा। एक्चुअली सर देखिए, सबसे पहले तो हमारी टीम में वीकनेस दे दी गई है, ठीक है। असद भाई ने बहुत बड़ी कि अपनी टीम को बहुत कमज़ोर कर रहे हैं, किसी को डिग्रेड नहीं करना चाहिए। और ये जॉन का फ़ैसला नहीं, ये समीर का फ़ैसला था। और समीर के फ़ैसले में रोमियो, मैं और रेहान हम सब शामिल हैं, ठीक है। फ़ैसला चेंज हो गया है। और बात अगर असद भाई ये कह रहे हैं कि टीम डिवाइड हो रही है कि कोई वहाँ जा रही कोई वहाँ, तो असद भाई खुद हमारे साथ ज्वाइन नहीं थे, दैट्स इट। ठीक है, मैं भी यही चाहूँगा। इससे अच्छा घर भेज दें सर। वैसे ही नहीं मैं तो भी- क्या मजाक थोड़ी हो रहा है, यहाँ पर आ जाएं, छोड़ें, घर जा रहे हैं, शो चल रहा है, मजाक थोड़ी है। समीर जी आखिरी चांस है तुम्हारे पास, जी, last। एक दफा फैसला करने वाला, फाइनल फैसला होना चाहिए। final। क्या फैसला है? सोच समझ के करना, जो भी करना। बताओ। समीर जो बोल दिया उस पर अटल रहो। अभी बोल रहा हूँ मैं आपसे। जो आखिरी चांस है तुम्हारे पास। अपना चांस अपने हाथ से मत गवा। मर्जी तुम्हारी। भाई जॉन मैं से यही होना कहूँगा जो तुम्हारे दिल में है जॉन को सेफ अपने रखो, दिल की अपनी सुनो और अगर किसी दे की नहीं सकते सुनो। हो तो सही दे है। दो। बस आपकी मर्जी है। मैं चाहता हूँ टीम न टूटे। हाँ ठीक है, कर दो असद भाई को सेफ। जॉन भाई और असद भाई। जॉन और असद, ये दो इम्यून है। फाइनल फैसला है जी पक्का? ओके चलो ठीक है भाई। उस टीम से जॉन और असद जो है वो इम्यून है, बाकी उनके टीम के कैप्टन भी जो है वो डेंजर जोन में है, अरीबा भी, रोमियो भी और ये वाले भाई भी। खैर अब मैं पूछना चाहूँगा हमारी जो 6 की 6 जो इम्यून टीम खड़ी है यासिर की, यासिर मुझे बताओ क्या लगा उनकी टीम को देके? फैसला सही है उसका या ये एक कमज़ोर कैप्टन की निशानी है? मैं आई थिंक सर समीर ने कैप्टनसी को आई थिंक सही यूज़ नहीं करा, वो अपनी टीम में कॉम्बिनेशन को बिल्डअप नहीं कर सके। बहुत सारे मुझे क्रैशेस दिख रहे हैं टीम के अंदर, एका नहीं है। और इस तरह आकर कैमरे पर फ्रंट पर कहना कि हम भाई हम टीम है लड़ेंगे नहीं, फिर बाद में एक साथ हो जाना, फिर गुस्सा दिखाना, ये आई थिंक सो कि कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं बना टीम का। वो अपनी टीम को समीर टीम के साथ लेके नहीं चल सके और आई थिंक फैसला मुझे बेहतर नहीं लगा। तुम क्या कहना चाहोगे? सर मेरा भी यही कहना है कि इनकी टीम में एका नहीं था और इनका मुझे टीम वर्क बिल्कुल समझ में नहीं आया जिस तरीके से इन्होंने चल रहे थे सुबह से, मतलब कल से और आज तक। लेकिन इनमें काफ़ी दरारें हैं इस तरीके की। लेकिन अब मुझे कैप्टन का नहीं समझ में आया सर कुछ। कैप्टन वो अपनी नहीं दिखा पा रहा कैप्टनसी। जब टीमें बन रही थी ना समीर, जब टीमें बन रही थी, मैंने कल भी कहा था कि गौर से सोच समझ के अपनी टीम सेलेक्ट करना, सोच समझ के टीम बनाना। तुम्हारा बहुत बड़ा किरदार था इसमें, क्योंकि तुम एक इस तरीके से इस शो में आए हो जो कि बाहर थे। तुम्हारा सिर्फ लक तुम्हें यहाँ लेकर आया था और अभी भी तुमने अपने लक पे दाव पे खेला है इस वक्त। सर समीर ने मेरे नज़र से बचकाना हरकत की है। पहले तो वो बोलता है कि ये इम्यून है, ये इम्यून है, उसके बाद अपना फैसला बदल रहा है, उसके बाद कह रहा है कि मैं लूज हूँ। भाई किस राज है? मजाक चल रहा है यहाँ पे? टीम है क्या है? सही है, सही है। असद एक तरीके से कह रहा है कि मैं कर लूँगा, कुछ भी कर लूँगा। तो यहाँ पे क्या करना है भाई? टीम बन के आए हो तो खेलो। जॉन कह रहा है कि ये
मेरा एक अलग निज़ाम चल रहा है, मेरा एक अलग हिसाब किताब चल रहा है और मैं अलग चल रहा हूँ, तो आप ले लो। ये आपस में एक दूसरे को ऐसे देंगे तो ये टीम ऐसे तो नहीं निकलेगी ना। ये हमारे आपस की बात है, बाहर वाला डिसाइड नहीं करेगा। भाईजान ये 6 इम्यून हमारी टीम में एका होता है। सर हमारी टीम में कोई एक दूसरे पे नहीं बोल पा रहा है, दूसरे पे तनकीद नहीं कर पा रहा है, जिस तरीके से ये लोग कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक बात कहनी है। मुझे ये कहना है कि जब इनकी टीम आई थी ना, तो सबसे ज़्यादा एका इन्हीं में नज़र आ रहा था, क्योंकि ये लोग साथ आए थे और सबको ऐसा लग रहा था कि बहुत अच्छा कंपटीशन करेंगे, देखने का था ऐसी था। लेकिन जब समीर आ गया तो हमें ऐसा लगा था कि शायद ये कंपटीशन नहीं कर सकते, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा किया। मैं असद के लिए तालियां बजाना चाहूँगा, वो खेल गया। क्या बात है, असद खेल गया सबके सामने, सबकी नजरों के सामने। असद असद बहुत जबरदस्त, और तुम्हारी इज्जत करता हूँ मैं। करनी चाहिए। अब चरपाई पलटो मत। पलट चुकी है ब्रो, हम नहीं पलट। बताएंगे जी। सर मेरा उस्ताद है वो असद, ठीक है। समीर भाई ने बिल्कुल गलत किया था, अब बिल्कुल राइट है, ठीक है। असद मेरा उस्ताद है, अगर वो रिजेक्ट हो जाता ना तो मैं भी 10 से रिजेक्ट हो जाता। तो सीधी सी बात है, असद भाई जो होंगे तो मैं होऊंगा, अगर नहीं होंगे तो बिल्कुल सही है। तो ये है वोट आउट राउंड। अब यहाँ से इस शो में एक बंदा यहाँ से नहीं जाएगा, 4 बंदे जाएंगे यहाँ से। 4 बंदे यहाँ से आज जाएंगे। जी दानिश। सर आई हैव अ क्वेश्चन कि हर बंदा एक बंदे को वोट डालेगा या फिर 4 बंदे को? जी हाँ, मैं उसी पर आ रहा था। एक बंदा 4 लोगों को वोट देगा, लेकिन एक बंदा एक नाम 4 बार नहीं लिख सकता। एक बंदा 4 अलग अलग नाम रखेगा और उसका रीजन भी बताएगा कि मैं क्यों उनको वोट आउट कर रहा हूँ, क्या रीजन है, ये सब। जी सर वो एक टीम में से भी हो सकता है या डिफरेंट टीमों में से? हर बंदा इंडिविजुअली 4-4 वोट डालेगा। सही है। टीम में से एक। और आप लोग इम्यून है, तुम दोनों इम्यून हो, तो खैर अब मुझे एक बात बताओ। समीर तुम बताओ, तुमसे मैं शुरू करूंगा इस बार। क्या लगता है कौन बाहर होगा आज की तारीख में? कौन 4 लोग होंगे जो बाहर जाएंगे यहाँ से? सर ये अल्लाह बेहतर जानता है। और चलो हाथ उठा के बताओ किसको लग रहा है कौन लोग आगे जाएंगे, यहाँ से जाएंगे। हमें हाथ उठा के बताओ, आप जाओगे यहाँ से? आगे जाने की बात हो रही है। घर जाने की बात हो रही है। घर तुम जाओगे? कौन लगता है तुम घर जाओगे? तुम्हें लगता है तुम वोट आउट होगे? ठीक है, फेयर इनफ। आपको भी लगता है कि आप जाएंगे? चलो, तुम्हें नहीं लगता कैफ? मेरे जाने वाले बहुत है यहाँ पे। यस आई लव यू ब्रो। देगा हमें, मैं तो घूमता आ रहा हूँ कि बस इसको। तो जब तुम्हें लगता है कि तुम जब जाओगे यहाँ से घर, तो हाथ नहीं उठा, अभी भी कलफ लगा हुआ है। हाथ उठा के बता मैंने सबको देख लिया, मुझे यहाँ नहीं जब रहना। तक एंड तक ना बात किस्मत कभी भी पलट सकती है, तो आखिरी किस्मत इस पे भरोसा रखो, बस इसके ऊपर लगते रहो। तो जो लोग इम्यून हैं वो एक साइड पर हो जाएं, जॉन, असद आप लोग वहाँ चले जाएं, अपना यासिर, और जो लोग डेंजर जोन में वो एक लाइन में आ जाए। जाओ वहाँ पे जाओ, इम्यून वाले एक साथ हो जाओ। ये लोग इम्यून हैं, आप लोग सारे डेंजर जोन में, और अब वोटिंग शुरू होने लगी है। ठीक है, सामने जाएं, वोट दें, रीज़न बताएं, एंड बेस्ट ऑफ लक। असद आपसे शुरू करते हैं, आप जाके वोट दीजिए। जॉन जाइए वोट दें। अपने तासुरात भी लिखिएगा, बताइएगा कि क्यों और किसको वोट करना है। जिन जिन का मैंने नाम लिखा है, ये मैं चाहता हूँ कि ये हो नॉमिनेट इस शो से, क्योंकि कुछ हैं जो बेफालतू अटक रहे हैं हमारी आपस की लड़ाई में, बेफालतू घुस रहे हैं, और कुछ इसमें ऐसे टफ भी हैं जो आगे जाके मुझे चैलेंज दे सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको तो ये नाम है
4 जिनको मैं नॉमिनेट कर रहा हूँ एलिमिनेशन के लिए, इसमें फबिया, दानिश, यहाँ तक आवाज़ आ रही है बदूद की? स्पीकर ऑफ ये करो। हैं। इनको नॉमिनेट करने का वजह ये है कि ये पहले बात तो फबिया जो है ये मेरे लिए बहुत इरिटेटिव है। बाकी जो 3 हैं इनमें से कैफ जो बहुत ज़्यादा इरिटेट करता है, बहुत ऊपर से आता है, और कबीर और दानिश ये मेरे लिए आगे जाके टफ कंपटीशन बन सकते हैं, तो इसलिए मैं इनको नॉमिनेट कर रहा हूँ। क्या दुश्मनी, तुम सबकी दुश्मनी क्या है इससे? खैर नहीं, ओके ठीक है आता हूँ, रुक जाओ। सजल, मुझे लगता है ये चारों टफ कॉम्पिटिटर हैं, तो इसलिए मैं इन चारों को वोट कर रही हूँ। यासिर, मैं इसमें सबसे पहले जो है कबीर को इसलिए नॉमिनेट करना चाहूँगा क्योंकि वो एक टफ़ कॉम्पिटिटर है और मुझे ऐसा लगता है कि वो आगे जाके टफ़ टाइम दे सकता है। सेकंड मेरा नाम है फबीहा का। फबीहा जो है इस वक्त टफ़ कॉम्पिटिटर है हमारे लिए, और हो सकता है कि फबीहा हमें आगे जाकर काफ़ी टफ़ टाइम दे, तो इसलिए फबीहा को भी मैं नॉमिनेट करूँगा। इसके बाद मैंने दानिश का नाम लिखा है। दानिश आई थिंक एनर्जेटिक है, बट आई डोंट थिंक सो कि वो आगे जाकर अच्छा सर्वाइव कर पाएगा या नहीं, तो इस वजह से दानिश का नाम। और कैफ़ का नाम ऑब्वियसली इस वजह से क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि उसको इस शो का पार्ट होना चाहिए, क्योंकि वो तफरियाँ वगैरह करने में बहुत एवन है। अगर इस चीज़ का शो होता तो मैं उसको यहाँ पर उसका नाम कभी नहीं लिखता, बट आई थिंक सो ये फ़नकार है, तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे फ़नकारों में कैफ़ का नाम हो। थैंक यू। मुनीर, अस्सलाम वालेकुम। इसमें जो फबिया है वो थोड़ी सी लूज़ है, यानी कि उसमें कम उसमें वो है। अली, सबसे पहले नाम जो है मैंने फबिया का दिया है। वो इसलिए दिया है क्योंकि फबिया जो है वो वीक है। वो इसलिए वीक है क्योंकि वो फ्लिप करती है। वो उसने पहले मुझे देख के ये बोला था कि मैं तुम्हें अपनी टीम में लूँगी, और बाद में उसने बहुत इस तरह की हरकतें करी कि वो नामुनासिब है इस शो के लिए। फ़नकार तो वो है नहीं। दूसरा मैंने नाम दिया दानिश का। दानिश जो है बहुत टफ़ कॉम्पिटिटर है, आगे जाके हमारे लिए टफ़ हो सकता है, तो मैं नहीं चाहता कि आगे जाके मेरे लिए मुश्किलात पेश आए, क्योंकि फ़नकार मैं बनना चाहता हूँ। तीसरा जो है वो है कैफ़। वो यहाँ सिर्फ मजाक करने आया, खेलने नहीं आया, फ़नकार वो है नहीं। और है कबीर। कबीर का इसलिए मैंने दिया है कि कबीर से हमें सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है आगे जाने के लिए, तो मैं तो ये हरगिज़ नहीं चाहूँगा कि मेरे लिए आगे जाने के लिए मुश्किल बने। जल्द से जल्द जीतना है मुझे, तो इस वजह से मैं आगे जाना चाहता हूँ। तो ये रीज़न था इन चारों को निकालने का। थैंक यू सो मच। कैफ़ का नाम मैं इस वजह से लेना चाह रहा हूँ क्योंकि वो टफ़ भी है और थोड़ा सा कमज़ोर भी है, थोड़ा सा मैच्योर नहीं है। और फबीहा का नाम मैं इस वजह से लेना चाह रहा हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि वो उसकी लीडिंग पावर अच्छी है, लेकिन वो थोड़ी सी स्ट्रेंथ पे कमज़ोर है। और दानिश, आप सब लोगों ने देखा होगा कल के एक्ट में उसने जो परफॉर्म किया, फैबुलस था। इस वजह से मैं उसको भी एलिमिनेट करना चाहता हूँ। कैफ़ एटमॉस्फेयर के लिहाज से बिल्कुल ठीक नहीं है। फ़नकार के लिए फ़नकारी चाहिए और कैफ़ में वो फ़नकारी नहीं। आई थिंक ये मेरे चाहना। समीर, फबीहा, मतलब जो मैं चाहता हूँ कि ये इस गेम में ना खेलें तो बेहतर है, क्योंकि वो मतलब बहुत ही बदतमीज़ टाइप की हैं और तकरीबन मेरे हिसाब से वो नहीं चल सकती। दूसरा फराज, वो समझ लें टीम के लिए बेहतर है। मुझे जो लगता है कि वो अच्छा खेलने वाला है, सब कुछ करने वाला है, तो वो भी नहीं। मैं चाहता हूँ कि मेरी टीम जीते, तो इसलिए मैं सामने वाले को जो अच्छा है तो मैं उसको वो करना चाहता हूँ। और तीसरा है कैफ़। कैफ़ बदतमीज़ टाइप का है, मतलब हर किसी की बातों में आना
और ठीक है ना, और हर किसी से मतलब अपने तरीके से आके बदतमीज़ी कर जाना। दूसरा शहरोज़ मुझे ऐसा लगता है कि जितनी भी टीम है तो उन टीम में जो सबसे अच्छा लड़का है वो मेरे ख्याल से शहरोज़ है, सबको जो लगता है। तो मैं चाहता हूँ कि वो भी ना खेले, क्योंकि विनर तो मुझे होना है, क्योंकि मेरी दुआ है और मेरी कोशिश है। तो इंशाल्लाह ये मैं ही जीतूँगा। मुझे नहीं लगता कि कैफ आगे राउंड पे लेवल पे कर पाएंगे। और बाकी ये कि फराज भी मुझे मैच्योरिटी नहीं लगते। तीसरा शेरोज़, तो शेरोज़ की एक्टिविटीज़ मुझे नहीं लगता कि वो मतलब फ़नकार में उसकी नीड होगी। बाकी फ़बीहा तो उनका बिहेवियर बहुत ही अलग है। एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा मिसबिहेव रहती हैं और बहुत ही गाली गुफ्ता करना, लड़ाई फट्टे, हर किसी को डिग्रेड करना। तो रोमियो, मैंने ये शिरोज़ भाई का नाम इस वजह से लिखा है कि शिरोज़ भाई मुझे नहीं लगता कि इस टीम के लायक है। और फबिया का नाम मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि उसमें ओवर कॉन्फिडेंस है और कुछ नहीं है। और मैंने कैफ़ का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि वो एक बदतमीज़ इंसान है, बहुत सारी बदतमीज़ियाँ वगैरह करता है हम लोगों से। और मैंने फराज का नाम इसलिए लिखा है क्योंकि मुझे वो टैलेंट फराज में नज़र नहीं आता। इस टीम के लिए मैं इसलिए, जो हकीकत बात है कि ईका नहीं है, और दूसरी बात ये है कि थोड़ा सा इश्यूज चल रहे थे इनके अपने, तो बस इसी वजह से मैंने जो है इनको डिस्क्वालीफाई किया। क्योंकि हालांकि ये अच्छे एक इसमें ध्यान टफ है, ठीक है, तो इस चीज़ में बस इनको मैंने किया कि इन्होंने अपनी कारकर्दगी अच्छी नहीं करी, अपने टीममेट्स के साथ अच्छे नहीं रहे। दैट्स इट। मैंने इन चारों के नाम इसलिए लिखे हैं, इनकी टीम में कोई इत्तेफाक नहीं है, सही है ना, कोई इत्तेफाक नहीं है और लड़ रहे हैं, बस इसी वजह से। जवाद, रिहान का मैं इस वजह से नाम लेना चाहता हूँ कि इनकी ओवर एक्टिंग ही ख़त्म नहीं होती, फजूल की ओवर एक्टिंग करते हैं ये। और क्या कहते हैं, समीर थोड़े बच्चा दिमाग के हैं और कैप्टन बन गए थे तो इस वजह से। और रोमियो अपने आप को पता नहीं रेपर समझता है, यूँ करते रहते हैं, तलन यूँ समझता अपने आप को। और अरीबा की मुझे नहीं लगता कि वो इतनी छोटी एज में इतने उसमें आई हुई है, क्या कहते हैं, एक ऐसे शो में। सही है, थैंक यू। अल्लाह। दानिश। ओके, सो मैंने ये 4 नाम लिखे हैं, जिसमें रोमियो, रयान, समीर और अरीबा। और इन चारों का नाम लिखने का मकसद शायद मेरा ये कि इनकी टीम मुझे वक्त बिल्कुल समझ में नहीं आया। जिस तरीके से इन लोगों ने लास्ट में आके जो चीज़ें की हैं, तो मुझे नहीं लगता कि मतलब इनको आगे जाना चाहिए, तो इसलिए मैंने इनका नाम लिखा है। बाकी यही था, इनफ। थैंक यू। आज़िक। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी टीम में कंसिस्टेंसी नहीं है, और पहले जो इन्होंने डिसीजंस लिए और बाद में उस चीज़ पे ना रह पाए ये लोग, तो मुझे नहीं लगता ये लोग आगे इस चीज़ को कैरी ऑन कर सकते हैं या आगे अपनी टीम को बेहतर परफॉर्मेंस की तरफ लेके जा सकते हैं। तो मेरी नज़र में ये 4 लोग हैं। हुस्ना। इनका नाम मैंने इसलिए सेलेक्ट किया है क्योंकि इनकी टीम में यूनिटी ही नहीं है और ये लोग अभी से लड़ रहे हैं, कोई इनकी कैप्टनसी ही नहीं है। तो मुझे लगता है कि इनको आगे मज़ीद खेलना चाहिए। थैंक यू। इन लोगों ने जो अपनी टीम में जो कुछ भी किया उसकी वजह से मेरा कंटेस्टेंट मेरी टीम आउट करके जा रहा था, वो मेरी टीम छोड़ के जा रहा था। इनकी वजह से मेरी टीम में बहुत, मैं ये कहूँगी कि मेरी टीम इनकी वजह से बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही है। इसकी वजह से मैं इन चारों को वोट आउट कर रही हूँ। शेरोज़। मेरे 4 नाम ये इसलिए हैं क्योंकि अभी हम सब एज अ टीम काम कर रहे हैं और हम सबको अपनी टीम की स्ट्रेंथ बनना है, और इनमें तो टीम वर्क बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा। तो ये मेरे 4 नाम हैं। कबीर।
जो अरीबा, समीर एंड जो रोमियो है, इनकी टीम में इत्तेफाक नहीं है और ये आगे भी शायद नहीं चल सकते, और मुझे भी यही लगता है। और इस वजह से मैंने कहा कि ये बेस्ट है कि अभी ऑप्शन लिया जाए। और जो कैफ है, क्योंकि वो इस गेम को सीरियस नहीं ले रहा है, वो हर मतलब बात पे मतलब गेम को बिल्कुल सीरियस नहीं ले रहा है, क्योंकि हमें इस कोई भी टास्क है उसके हमें ऐसा बंदा चाहिए जो हमारा ऑपोजिट सही कंफर्टेबल मतलब सही फिट बंदा हो। हसन, मुझे लगता नहीं है कि ये आगे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी ये काफ़ी जो है इनकी परफॉर्मेंस उस मुताबिक नहीं थी, तो इसलिए मैंने इनके नाम दिए। हीरो, तो सबने वोट डाल दिए हैं? यस सर। तो अब देखते हैं किसने किसको कितने वोट्स दिए हैं। लेकर आता हूं मैं कार्ड। गिनती आती है ना तुम सबको? अब जिसका जो नाम आ रहा हो वो अपना नाम गिनता रहे, नोट करता रहे, ठीक है? फबिया, हसन, कबीर, कैफ। फबिया, हसन, कबीर, कैफ। एक एक वोट अपना याद रखना। फबिया, शेरोज, दुराब, रोमियो। कितने वोट हो गए? हमारे कितने हैं फबिया? फबिया, दानिश, कैफ, कबीर। फबिया, दानिश, कैफ, कबीर। आ गया? अब तुझे अब तेरे याद है तेरे कितने वोट हो गए अभी तक? अब याद रखना और बीच में ना बोलना। फबिया, फराज, कैफ, शेरोज। कैफ, फराज, शेरोज, फबिया। फबिया, शेरोज, फराज, कैफ। और नाम भी तुम्हारा किसी ने कीफ लिखा है। ओके। फबिया, आजान, हसन, जवाद। तुम सबको याद है तुम लोग कितने वोट हो चुके हैं अभी तक? गिन के रखना। समीर, अरीबा, रोमियो, रेहान। किसके कितने कितने हो गए जरा बताना। 2 1 1 1 2। तुम्हारे कितने हुए कैफ? तुम्हारे 6। अरीबा, रेहान, रोमियो, समीर। कितने वोट हुए? 6 थे 8 थे? 6। तुम्हारे 2। समीर, अरीबा, रोमियो, रेहान। रोमियो, अरीबा, समीर, रेहान। कितने हो गए तुम लोग के वोट्स? फबिया कितने हुए? 8 हैं तुम्हारे जी। ओ समीर, रोमियो, रेहान, जवाद। कितने हो गए? रेहान, रोमियो, हुस्ना,
जवाद। कितने हो गए तुम लोग के? तुम्हारे 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 रेहान, समीर, रोमियो, कैफ। वो भी कैफे लिखा है किसी ने। कितने हो गए वोट तुम्हारे? 6। तुम्हारे कैफ कितने वोट हो गए तुम्हारे? 7 है ना? ठीक है, अब और लिखो। कैफ, कबीर, दानिश, फबिया। कितने हो गए फबिया? 4। तुम्हारे कितने हो गए? कबीर, फबिया, दानिश, कैफ। कितने हो गए कैफ? कैफ, फबिया, कबीर, दानिश। फबिया, दानिश, कैफ, कबीर। कितने हो गए? तुम्हारे कितने हो गए कैफ? तुम्हारे कितने हो गए फबिया? तुम्हारे? कैफ, दानिश, फबिया, कबीर। कितने हो गए? 8। तुम्हारे फबिया? समीर, रोमियो, रेहान, जवाद। कितने? 4। रोमियो कितने? समीर कितने? समीर, अरीबा, रोमियो, रेहान। अरीबा, रोमियो, रेहान, समीर। हमारे 7 नहीं हुए वैसे, ये मजीद गिनने थे तुमने। खैर, रोमियो, अरीबा, समीर, रेहान, दानिश। यस सर। तुम्हें क्या लगता है कौन जाएगा आज यहाँ से? कौन 4 लोग जाएंगे तुम्हारी नज़र में? सर वोटिंग के लिहाज से जो मुझे लगता है, एक तो फबिया एंड कैफ और रेहान और रोमियो, ये चारों में मुझे। अब मैं तुम लोग को बताता हूँ। ओके सर। कि आज यहाँ से फनकार को छोड़ के 4 लोग कौन जाने वाले हैं? रोमियो, कैफ, फबिया, समीर। आप लोग इस गेम में आगे नहीं जा रहे। क्या कहना चाहेंगी? मैं बस इतना ही कहना चाहूँगी कि इन लोगों को पता था कि मैं इन लोगों को बहुत टफ टाइम दे सकती हूँ। दैट्स वाई इन लोगों ने मुझे वोट आउट किया है, क्योंकि ये लोग एक लड़की से नहीं जीत सकते। इन लोगों को ये बात अच्छे से पता थी, ये लोग मुझसे कभी भी नहीं जीत सकते। इसलिए ये जितने के जितने खड़े हैं, इन सब ने मुझे वोट आउट किया। कैफ? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा सर कि इनमें इतने दप्पड़ नहीं है कि मुझे कोई एक भी आके इनमें से हरा दे, ठीक है। भले जीती हुई टीम थी, इन लोगों को यही पता था कि कैफ जो है दिमाग से काम लेता है और दूसरा जो है ना वो बस देखता नहीं है सामने क्या है, बस घुस जाता है और जो भी होता है फाड़ देता हूँ, ठीक है। तो मैं इस चीज़ से ये मैं सुबह से सुनता आ रहा था और ठीक है, मुझे इस चीज़ से था और मुझे कंफर्म था कि यही होगा। लेकिन अब बंदा क्या कर सकता है सर, जब 2 टीमें एक साथ मिलके अगर ये चीज़ कर दें तो फिर हमारा तो कुछ बनता ही नहीं है ना। टैलेंट की कदर अगर सर मैं कहता हूँ, ठीक है, ये बात नहीं है। मुझे एक बंदे को पहले ही पता है कि और सुबह से वो उस बंदे को पॉइंट आउट उससे पहले का बोला जा रहा है, टास्क से पहले का, कि कुछ भी हो, कोई भी टीम जीते, कैफ को सबसे पहले आउट करना है। कैफ या कबीर या फबीहा। व्हाट? व्हाई? क्यों सर? ऐसा क्यों? बताएं आप। क्योंकि आप कैफ, खुद बताएं कबीर और सर। फबिया का ये लोग सर अगर मुकाबला कर सकते थे ना तो बीच में आए, कोई भी एक हराए, कोई भी XYZ,
तो मैं मानूं कि मेरे में दप्पड़ है या उसमें दप्पड़ है कि मुझे फेल कर सकता है या मैं उसको कर सकता हूँ, ठीक है। तो मैं ये नहीं डिज़र्व करता कि कोई मुझे हरा सके, ठीक है सर। हाँ, वो गरूर की बात नहीं करता, ऊपर वाले की ज़ात है, इज़्ज़त देने वाला भी अल्लाह है और ज़िल्लत देने वाला भी अल्लाह है। लेकिन बात ये है, मैंने जितना हो सका प्यार दिया, लेकिन ये चीज़ गलत है। अगर आपको कॉम्पिटिटर चाहिए ना तो कॉम्पिटिटर रख के लड़ो। आपका वक्त का पता तब चलता है जब आप अपने लेवल के लोग रखोगे ना यहाँ पे, जब पता चलेगा कि आप उनसे लड़ सकते हो कि नहीं। या ये छोटे छोटे चिंगे मिंगे ऐसे उछलते हुए कोई नहीं आ सकता सर। सीधी सी बात मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्डली बोल रहा हूँ, ठीक है। सब अपने लिए बराबर हैं, सबकी रिस्पेक्ट है, सब अपने अपने एक चीज़ में हुनरमंद रखते हैं। लेकिन अगर मैं हारता, अगर फिर मैं जाता, फिर मुझे बैड फील होता कि मैं वाकई मैं गया, मुझे दुख नहीं होता। अभी मुझे और ज़्यादा दुख हो रहा है कि मैं बिला वजह जा रहा हूँ। अभी दुख इस बात का है कि ये लोग हम लोगों को, बस अल्फाज नहीं मेरे पास, ये लोग हम लोगों से जीत ही नहीं सकते थे। इन लोगों ने इसलिए हमें वोट आउट किया। सर अगर है इतने हैं तो कोई भी एक आगे आए, चैलेंज करे, हरा के दे, मैं साइड में होता हूँ। कौन आ रहा है? किसी में है दप्पड़? रोमियो सर अल्फाज ही नहीं है कुछ कहने के लिए। सर जीत के भी हार रहे हैं तो बेकार है। इस तरह से निकालना तो मेरी नज़र में बेकार है। किसको? तुम्हें? जी, तुम हम चारों को। अगर करना था, निकालना ही था, तो कोई टास्क देते हमारे को, या कोई ऐसा कोई चीज़ देते जिसमें हम खुद हार मान के खुद निकलते, वो एक अलग बात थी। ऐसे नंबरों पे निकालना तो ये तो मेरे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही। तुम्हारी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी पता है क्या है? जी, कि तुम कैप्टन और इम्यून थे। तुम चौड़ेपन में तुमने एक इंतहाई बेवकूफ़ाना हरकत की है कि तुमने अपनी इम्यूनिटी वहाँ दी। क्या फ़ायदा हुआ? तुम्हारा लक तुम्हारे साथ चल रहा था, तुम आउट थे, तुम्हारा नसीब तुम्हें यहाँ लेकर आया। तुम और आगे भी जा सकते थे, सही बात, लेकिन तुमने, आप बताएं फबिया। बिल्कुल सही बोला आपने। सही क्या गलत किया इन्होंने जो किया था पहले? चलें ठीक है सर। जी फबिया, क्या कहना चाहेंगी? सही क्या कि गलत किया इन्होंने? इन्होंने तो किया है गलत, अपने साथ भी बेवकूफ़ी की और अपनी टीम के साथ भी बेवकूफ़ी की, और ना टीम में एक रखा इन्होंने। लेकिन जितने वो वहाँ पे खड़े हैं ना, उन सबसे ही उम्मीद नहीं थी, क्योंकि उन सबकी ना, सही बोलूँ तो पट्टी है मुझसे। मुकाबला नहीं कर सकते थे मेरा ये साले। तो पता है इतना टफ बीट देती मैं इन सबको, इतना टफ टाइम देती मैं इन सबको, इनमें से कोई भी मेरे आगे नहीं खड़ा हो सकता था। मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ सर, मेरी बात सुने सर, एक करके बोलो सर। इनमें से कोई भी हमें डिफीट नहीं कर सकता था। इनफैक्ट सारी बातें छोड़ें, एक बैट की जगह तक नहीं ले सके ये मुझसे। ये मेरा मुकाबला करेंगे, बैट की जगह नहीं ले सके। दो बंदे सर वरना आप अभी भी ना हम चारों से पूरी 6 बंदों की टीम का मुकाबला करवा सकते हैं। अगर हम हार गए ना, फिर पूरा करेंगे हम टास्क, हम 10 बंदे इज्जत से जाएंगे सर। हम मायूस नहीं होंगे यहाँ से अगर हारेंगे तो। आता हूँ जिस पे बोलेंगे पुशअप पे भी आता हूँ, नहीं, जो भी आ रहा है। आप ऐसा टास्क दें जो दोनों टीमें कर सकें। यासिर साहब, उसमें अगर हम हारते हैं कोई एक्शन लिया, तो हम सीधा जाएंगे। एक मिनट, एक पैसे दोनों टीमें करेंगी। जीते हो, आपने बेनिफिट अपना लिया है, जो भी लिया है, ठीक है। समीर बाइक दो जरा यासिर को। आपके अंदर इतना दम होना चाहिए था कि आप एक ऐसे बंदे को रखो कि जो आपको लगे कि नहीं, आपने उसी बंदे को क्यों हटाया जो बंदा डिफीट कर सके आपको? बताओ। एक सेकंड, क्या कहते हो भाई यासिर? यार आई थिंक किसी ने इन्हें बताया कि मैंने इन्हें वोट करा है, या मेरी टीम ने वोट देखे मेरी बात सुने, देखे मेरी बात सुने। अब आपके पास कोई आंसर ही नहीं है सर। अब आप ये देखें, मैं बात करना चाहता हूं सर, आप ये देखें, ये बंदा अब ये बात करना चाहता हूं। लिसन पॉइंट सर, लिसन सर, आप ये देखें, ये बंदा कहता है कि इनको लगता है कि हमने दिया, यानी कि ये नहीं दे सकता तो और कौन देगा सर? सर मैं कुछ कहना, वो कॉम्बिनेशन कराई भी है टीम की, एक साथ मिले। लाइन में कौन सा खौफ था? कहाँ से खौफ था? अबे जो टास्क हुआ था कल उसमें करते ना, उसमें जीत जाते। यार तुम्हारे में दम है, आ जाओ बीच में, आ जाओ लड़ लो, आ जाओ लड़ लो। बिस्मिल्लाह करो, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह करते। जो बोलो बिस्मिल्लाह करे। कल जब जीतना था तब जीतना ना। करो, क्या करो, जो बोलना है करते। खाली बातें कर लो, कर लो। क्या करेगा? क्या करेगा? ओए लाइन में लगो। हर बार
लाइन छोड़ के जाने का क्या शौक है? तू कल भी तूने ये हरकत की थी, लाइन छोड़ के जाके उनका उंगली कर रहा था। मुकाबले के टाइम पे शायद हाजिर दिमाग उसको नहीं। इतना एहसास नहीं है लड़की से बात करने का तरीका क्या होता है। हमें बस अगर सिखाओ जीता लड़कियों हुआ है को, तो कम लड़के से कम भी, लड़की की तो हेलो, इज्जत कर हेलो, सकता है। अबे 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 करके हेलो, बात मेरी कर रहा है टीम पर बात आ रही है। बोलो। टीम पर बात आ रही है, लड़के भी इज्जत डिजर्व हैं? करते हैं। हाँ तो को लड़के ये मिले, इज्जत लड़के नहीं डिजर्व आए, करते हैं, लड़के लड़की की आए। रिस्पेक्ट मर्तबा जरूरी लड़की है, की फेवर में बात लड़की की नहीं करो, रिस्पेक्ट आराम से बात जरूरी करो, आवाज नीचे है, रखो। लड़की की रिस्पेक्ट जरूरी है। फबिया लाइन में। छोड़े मत हो मेरे आगे। छोड़े। सबसे खामोश हो। बिस्मिल्लाह आओ, बिस्मिल्लाह करो। आज के टाइम पे कहाँ थे? बातें दिमाग कहाँ नहीं था? करते, दिमाग बात आप तो खुद गिर गए थे 2 दफा, उठा के लिया। टीम लेके आइए, अपनी बातें टीम करवा उड़ा लो। रहे थे। 2 दफा गिरे हुए लोग उठा के आ गए, बात कर रहे हैं हमारे आगे। मुकाबले के टाइम पे दिखाया करो इतनी मुकाबले हाजिर के दिमागी टाइम और पे वो ज़बान की सफाई। पेनल्टी की वजह से जीत गए, पेनल्टी की वजह से। खराती जकाती तो गेम जीते हो, शर्म कर लो, ऊपर से बातें करवा लो। पता चलो। अच्छा सारी बातें छोड़ो, ये बताओ अभी किसी में दम है? इतने मर्दानगी है तो यहीं शो करते हैं। ऑन एयर यहीं कैमरा है, मैं यहाँ पे हूँ। आप एक सेकंड, आप कुछ कहना चाह रही हैं? माइक दो उनको। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि एक सेकंड बोले। सर मैं ये कहना चाहती हूँ कि मैं आगे गेम कंटिन्यू कर नहीं सकती अपने फैमिली इशूज़ की वजह से, तो मैं चाहती हूँ और कि फबीहा बहुत डिज़र्विंग है, डेडिकेटिंग है, तो मैं चाहती हूँ कि मेरी जगह फबीहा ज्वाइन करे। लेकिन सर आई हैव अ कंडीशन, सर आई हैव अ कंडीशन कि वो मेरी ही टीम को ज्वाइन करेंगी मेरी जगह पे, तो मैं स्विच करूँगी, अदरवाइज़ नहीं। फबिया बताएं। जैसा आप बोले सर। मैं क्या बोलूं? मैंने कुछ नहीं बोला, आपका फैसला है। आपने खेलना है, जाना है या घर जाना है, आप बताइए। खेलना तो है मैंने, फायदा नहीं है, क्योंकि इन सबको टफ टाइम अब दूंगी मैं। फायदा नहीं है। तो खैर कैफ, रोमियो, समीर और अब फबिया की जगह हुस्ना इस गेम से बाहर जा रही हैं, ठीक है। एंड बड़ा लक काम किया है इस वक्त फबिया का, यू नेवर नो सर। लेकिन ये एज अ टीम मेंबर जा रही है, आप एज अ कैप्टन नहीं जा रही, ठीक है। आपकी टीम का कैप्टन कौन है? दानिश। दानिश। सर इनकी टीम का तो लिसन, ये तो एक टीम। चलो मैं तुम्हें एक चांस देता हूँ, तुम किसी को कन्विंस कर लो कि वो शो छोड़ के चला जाओ, तुम उसकी जगह पर आ जाओ। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं, यहाँ पे मैं ट्राई करता हूँ, ठीक है, लेकिन कोई बंदा ऐसा नहीं है कि यहाँ पे शो। लंबी नहीं कर, 1 मिनट है, जा माइक पे बात करो। जो भी हो मैं सपोर्ट करूंगा, मुझे सिर्फ पैसों से मतलब नहीं है। एग्रीमेंट साइन करा, पूरे पैसे तुझे दूंगा जीत के, ठीक है। मुझे सिर्फ इस टीम की बजानी है, इस यहाँ खड़े होके इस टीम की बजा के जाऊंगा, ये वादा है मेरा। नहीं होगा तुझे कहीं से भी करके मैं खुद दूंगा, मेरा वादा है तुझसे, ये चीज़ मैं तुझे करके मैं चैलेंज करता हूँ तुझे, ठीक है। मुझे सिर्फ इस टीम को करना है, बस इस टीम को मैंने दिखाना है ये टीम की क्या वैल्यू है क्या नहीं। इसको आज ये यहाँ खड़ी है, कल हम यहाँ खड़े होंगे और मैं तुझे प्रूफ करके दूंगा ये चीज़। रेहान तुम्हारी मर्जी है, आई प्रॉमिस यू, अगर मैं जीता मैं पूरे पेमेंट जो भी हो XYZ प्राइस मैं सब तुम्हें दूंगा, मुझे पैसों से कोई वैल्यू नहीं है। माइक दो उसको। सर मैं चले जाता हूँ, क्योंकि मैंने तो अभी तक यही कहा कि मैंने आप हर बार में मैंने हाथ खड़ा करा, आपने देखा होगा सर, क्योंकि हम तो गेम का हिस्सा है, आना जाना तो लगा रहता है। तुम्हारा लक अच्छा है, तुम बच सही गए। है, सही है। अगर मेरा कोई एक बंदा यहाँ होता तो ये सर अकेली पड़ जाएगी अगर मैं जाऊँगा तो, क्योंकि 2 वैसे ही जा रहे हैं और वो वैसे ही रो रही है सर, तो अगर ये कहती है ना तो मैं बेशक मैं। रोमियो साइड हो। अरीबा कहती है मैं एग्जैक्टली सर, मैं ये कहूँगी कि मैं यहाँ कोई विनिंग कैफ प्राइस सामने से हटो, विनिंग प्राइस के लिए नहीं आई साथ हूँ। खड़े हो जाओ पे। मैं सिर्फ इस शो में आके अपनी डेयरिंग करना चाहती हूँ और बहुत हिम्मत से और बहुत ब्रेव बनना चाहती हूँ, और इस शो में मुझे ये चांस मिला है, तो मुझे विनिंग प्राइस से कोई लालच नहीं है, मैं आपको दे दी हूँ, पर मुझे ओके सर, ठीक है। तो लेकिन कैफ आ जाए आगे। सर लेकिन मैं चाहता था, मेरी ख्वाहिश लंबी थी नहीं, कि ख्वाहिश मैं बाद में। इनसे करता। आप हुस्ना बाप आगे आ जाएं, आप अपनी टीम में चली जाएं, जो आपकी नई टीम में दानिश के पास। आई होप आप लोगों को मज़ा आया हो बहुत। माइक दें जरा इनको जी। बहुत कुछ सीखने को मिला सर, बहुत अच्छा लगा।
इन्वायरमेंट सारे कंटेस्टेंट बहुत अच्छे लगे, पूरी टीम आप सब बहुत अच्छा लगा। और आपकी टीम मेंबर्स आपके बारे में क्या कहेंगे? क्या कहेंगे भाई? सर ऑलवेज गुड। और इसके अलावा मेन कोई ऐसा फैसला करना है बड़ा दिल वाला इंसान ही कर सकता है। सो थैंक यू उसना मैम, थैंक यू सो मच। आप क्या बोलेंगे उसना के बारे में? मैं इनके बारे में यही कहूँगा कि मैंने इनको टीम में लिया भी इसलिए था, ये बहुत डेडिकेटिंग है। आज मतलब जो इनका जो फर्स्ट जो मेरे साथ टास्क था जो कल हुआ था, तो इन्होंने उसमें अपना 100% दिया था और ये जा रही हैं, इस बात में मुझे दुख है, लेकिन ये जो मुझे दे के जा रही हैं तो मुझे लगता है कि अब टीम में मज़ा आएगा। तो इंशाल्लाह अब अपना 100% देंगे हम लोग। फबिया, आप क्या बोलेंगे हुस्ना के लिए? मैं सिर्फ ये बोलूँगी कि हुस्ना ने ये बात साबित कर दी कि जो शख्स जो चीज़ डिज़र्व करता है वो उसको मिलनी चाहिए। और वो जो कॉम्पिटिटर्स समझते हैं ना मुझे अपना, बीइंग अ वुमन, तो उन्होंने बता दिया कि वो क्या है। जी बोले, माइक दो उनको ज़रा। सर मैं तो इनको बहुत मिस करूँगा था क्योंकि एक बड़ी बहन की तरह थी और हंसी मजाक। थैंक यू सो मच यार। बहुत अच्छा आपका जो था ऑडिशन था, बहुत अच्छे से आपने कलिंग राउंड क्लियर किया, बहुत अच्छे से आपने कल वाला टास्क क्लियर किया था। एंड मैं समझता हूँ एक औरत को जो है इसी तरीके से रफ एंड टफ होना चाहिए, चाहे ऊंचाइयाँ हो गिराइयाँ हो जो भी हो, आपने वो सारी चीज़ें पार की हैं। और मैं समझता हूँ आपसे बहुत कुछ मैंने भी सीखा है। थैंक यू सो मच सर। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। फॉर मी सर। तो ठीक है जी, यहाँ तक की थी आपकी जर्नी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा एंड नेक्स्ट सीज़न में ज़रूर मैं चाहता हूँ कैफ तुम आओ, मैं ज़रूर चाहता हूँ आप आएँ। ज़िंदगी रही तो मुलाकात फिर लाजमी होगी इंशाल्लाह। तालियों में रुखसत करेंगे जी, ख्याल रखिएगा। Good luck. The best losers. ओके तो भाई 4 लोग यहाँ से जा चुके हैं। अब मेरा एक सवाल है, सवाल ये है कि तुम लोग की टीम का कैप्टन कौन था? फबिया। लेकिन फबिया तो दूसरी टीम में जा चुकी है। सो सर अभी हमारा जो कैप्टन होगा वो कबीर होगा। ये आप डिसाइड नहीं करेंगे, ओके सर। ये कल टास्क में डिसाइड किया जाएगा। आप लोग के लिए भी ये है क्योंकि आप लोग का जो कैप्टन है वो जा चुका है, तो कल टास्क में डिसाइड करेंगे कि आपका नया कैप्टन कौन होगा। ठीक है जी, तो कल पता चलेगा कि कौन कैप्टन बनेगा आपका और कौन कैप्टन बनेगा आपका। तो अब जाएं, आराम करें, मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट टास्क में। गुड लक। ओके सर।